बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गम्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सिंपलेस था फैट रिप्लेसर जो कि प्रोटीन बेस्ड था। तो लेकिन जो गम्स हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड जो है वो क्या है, रिप्लेसमेंट है किसकी, फ़ैट की। तो गम्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो कि हमें ऑलमोस्ट नॉन कैलोरिक है, जो कि हमें कैलोरी नहीं प्रोवाइड करती, यानी कि ये इनडाइजेस्टेबल है, हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है, ये बेसिकली क्या बनाती है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स बनाती है गम्स जो हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लांट से, एल्जे से, इस तरह की चीज़ों से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड का मतलब है कि ये वाटर लविंग कोलाइड सोल्यूशन बनाती है। कोलाइड सोल्यूशन कौन सा होता है कि जिसमें आपके पास जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्मॉल पार्टिकल्स उसमें आपको ज़रा मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो स्मॉल लाइट पार्टिकल्स जो है ना मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ब्लड की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ब्लड देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें, प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही होती नेकेड आई से, लेकिन माइक्रोस्कोपिक से आपको स्मॉल पार्टिकल्स उसमें नज़र आते हैं। तो कोलाइड में ये होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते इंसानी आँख से। और वो क्या होते हैं कि जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, और वो सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन में और कोलाइड में यही फ़र्क है कि सस्पेंशन जो है उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ज़रा बड़े होते हैं, हमें इंसानी आंख से नज़र आते हैं और नीचे सेटल हो डाउन हो जाते हैं कुछ देर बाद। लेकिन जो कोलाइड होता है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, तो गम्स की कैटेगरी में हमारे पास जैंथन गम आ जाते हैं। ठीक है, जैंथन गम आपने मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका नाम सुना होगा। ग्वार गम, लोकस्ट बीन गम, गम अराबिक एंड कैराजिनन, ये भी हमारे पास जो है सारी गम की कैटेगरी में आती है। कैराजिनन जो है वो एक एल्जे से ली जाती है, रेड एल्जे से, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है, और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें यूज़ की जाती है। वो हमारी खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, ब्यूटी आइटम्स भी हैं। ठीक है, तो वर्चुअली नॉन कैलोरिक है, प्रोवाइड थिकनिंग इफेक्ट। इसका जो मेजर रोल है ना, वो ये दो रोल हैं कि एक तो ये हमें कैलोरी नहीं प्रोवाइड करती, और दूसरा कि ये हमें थिकनिंग इफेक्ट क्रिएट करती है चीज़ में। ठीक है, मोस्टली जो फूड इंडस्ट्री है ना, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, वो अपनी चीज़ों को थिक करने में, उसको स्टेबलाइज करने में जो है वो गम्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये अगर आपने, जैसे मोस्टली जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने जो जूस बनाते हैं, जैसे मैंगो पल्प वो बना रहे हैं, मैंगो जूस बना रहे हैं, तो उसमें वो अपना पल्प कम रखते हैं और गम ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि उसको थिक करे, और ऐसा लगता है, और स्वीटेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो थिकनेस महसूस हो रहा है। तो वो बेसिकली पल्प की वजह से नहीं होती, वो इस गम्स या इन सब्सटेंसेस की वजह से होती है, जो कि थिकनिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है कैन प्रमोट क्रीमी टेक्सचर, और ये क्रीमी टेक्सचर प्रमोट करता है। यही वजह है कि इसको एज अ फैट रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है सैलड्स पे। ठीक है, जैसे वो क्या करते हैं कि सैलड्स के ऊपर जो है वो जो क्रीम डाली होती है, उस क्रीम के अंदर फ़ैट की बजाय गम डाली होती है। ठीक है, ताकि उसका फ़ैट कंटेंट जो है वो क्रीम का कम किया जा सके। रिड्यूस फैट कंटेंट ऑफ वैरायटी ऑफ फार्मूलेटेड फूड्स, ये जो फार्मूलेटेड फूड्स होते हैं ना, इनका काम यही होता है कि ये जो जिसमें चेंजेस वगैरह की होती हैं, ठीक है, जैसे फोर्टिफाइड चीज़ें होती है, फोर्टिफाइड मिल्क होता है। फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है कि जिन लोगों को लैक्टोस जो है वो इंटॉलरेंट है, यानी कि लैक्टोस को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बॉडी के अंदर, अपने ब्लड में शामिल नहीं कर सकते लैक्टोस शुगर को, तो क्या होता है कि वो उनको यही वजह कि दूध जो है वो हज़म नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेस एंजाइम नहीं होता। ठीक है, उनके इंटेस्टाइन में जो है वो इलेक्टेस एंजाइम नहीं होता। तो जो फॉर्मुलेटेड या फोर्टिफाइड मिल्क फूड्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो एंजाइम ऐड करके जो है उन्हें वो मिल्क दिया जाता है, ताकि जब वो उसको ऐड करें तो उनका जो मिल्क है वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, तो ये जो फॉर्मुलेटेड और फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं ना, इनका काम यही होता है कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर्ड चीज़ें उनको पूरा किया जा सके। एंड यूज इन रेंज ऑफ 0.1 to 0.5%। अब मोस्टली इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, और कम ही यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना, मोस्टली जो थिकनिंग और नॉन कैलोरिक चीज़ों का, ये आपकी बॉडी में क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होती, तो ये इसने फाइबर का काम करना होता है, और ये आपके साथ बहुत से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बाइंड कर लेती है, जिसकी वजह से आप न्यूट्रिएंट लैक हो जाते हैं, आपको इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी नहीं मिल पाते, और ये अपने साथ ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका कम इस्तेमाल ही करना चाहिए। यूज इन अ रेंज ऑफ 0.1 to 0.5%, जो कि इसकी विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन इंक्रीज़ कर देता है। लीड टू इमल्शन स्टेबिलिटी, और ये इमल्शन को स्टेबलाइज भी करने में रोल देते हैं। देखिए, इमल्शन होता है कि आपने दो इममिसिबल
लिक्विड, एक अगर पॉलर है और एक नॉन पॉलर है, तो उनको मिक्स करने के लिए आपने कोई जो है वो स्टेबलाइज़र यूज़ किया, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कब तक बरकरार रहेगी, ये मैटर करता है बहुत। तो उसके लिए आप गम भी यूज़ कर सकते, क्योंकि ये जो इमल्शन आपने बनाया है, बेशक आपने जो मर्जी स्टेबलाइज़र उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, तो लेकिन वो फिर भी कुछ देर बाद जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, उन पॉलर और नॉन पॉलर सेपरेट हो जाएंगे। तो उसकी उस इमल्शन को बरकरार रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जो है वो हम गम्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा gums used as a formulation tools do not serve as a direct substitute for fats and oils. gums जो है ना, इसको आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं, अगर आपने कोई क्रीम वगैरह, मोस्टली जो गम से जो है वो गम्स से बनी हुई क्रीम्स आती हैं मार्केट में सैलड ड्रेसिंग के लिए। अब ये नहीं कि अब आपने फ़ैट और ऑयल का जो बिल्कुल ही, क्योंकि कट आउट करके तो आप गम्स पे ही आ गए हैं, नो ये सिर्फ आपका डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, आप उसको अपनी डाइट में थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं जब आपको फ़ैट की क्रेविंग या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो ये आपका डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है कि अब आप फ़ैट छोड़ दें, बिल्कुल ही फ़ैट ऑयल खाना छोड़ दें और गम्स खाना लीजिए। और नॉर्मल पर्सन भी क्या करे कि फ़ैट और ऑयल खाना छोड़ दे और गम्स खाना शुरू कर, नो, क्योंकि जो चीज़ एक नेचुरल चीज़ प्रोवाइड करती है, ये बात याद रखें, उसका नेमल बदल ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती कभी भी। कि जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक अपना मुकाम है, उनकी जगह ये वाली प्रोडक्ट्स या उनकी कमियां ये वाले प्रोडक्ट्स पूरी नहीं कर सकते, ठीक। गम्स जो है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड रिप्लेसमेंट है फ़ैट का, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।